भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। कभी ख्याल किया सांप और शराबी दोनों टेढ़े टेढ़े चलते हैं। कभी देखना, शराबी कभी सीधा नहीं चलता, लहराते बल खाते जैसे कोई काला नाग जा रहा हो। सांप भी टेढ़ा चलता है। मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा सांप और शराबी दोनों टेढ़े टेढ़े क्यों चलते हैं? ज्योतिष से पूछा, पंडित जी से पूछा, पंडित जी ने पतरा निकाला, बोले महाराज सांप की भी कुंभ राशि, शराबी की भी कुंभ राशि। ज्योतिष कहता है इन दोनों की औकात एक ही है। मैंने कहा क्या मतलब? कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, सांप के मुंह में जहर का घड़ा और इसके मुंह में शराब का घड़ा, और जिसके मुंह में दो जहर होते हैं वो कभी सीधा नहीं चलता है, वो जिंदगी भर टेढ़ा टेढ़ा ही चल। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन को किसी ने शराब पिला दी, ध्यान रखना, पिला दी तो पिला दी, पहली बार पी होश खो बैठा मुल्ला। तो एक बात याद रखना, कोई भी शराबी कितना भी बड़ा शराबी हो, कितना भी बड़ा नशेलची हो, कितना भी बड़ा गंजेड़ी भंगेड़ी हो, एक बार ही पीता है। शराब हर आदमी दोबारा नहीं पीता, केवल एक बार पीता। पहली बार आदमी शराब को पीता है, फिर जिंदगी भर शराब उस आदमी को पीती है। ध्यान रखिए, ये मत सोचिए कि घूंट घूंट पीकर बोतल खाली कर रहे हैं। शराब हिलती हुई कहती है नादान, तू क्या बोतल खाली करेगा, मैं तेरी जिंदगी को खोखला कर रही हूं, मैं तेरी जिंदगी को खराब कर रही हूं, मैं तुझे पी रही हूं। मान्यवर ध्यान रखिए, पहली बार मुल्ला ने शराब पी ली, बेहोश हो गया। और एक बात और ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि नशा करने के बाद आदमी बेहोश होता है, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं बेहोश आदमी ही जिंदगी में नशा किया करता है। होश में जीने वाला कभी नशा नहीं करता है। जो बेहोशी की अरे बेहोश लोग नहीं है तो क्या है? सिगरेट के पैकेट में स्पष्ट लिखा है नैतिक चेतावनी, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसके बाद भी आदमी पिए तो बोलो वो होश में है या बेहोश में है, विचार करिए। बनाने वाली फैक्ट्री कह रही है गुटखा के पाउच में बिच्छू बना हुआ है। मैंने देखा विमल गुटखा बिच्छू बना, मैंने कहा ये बिच्छू क्यों बना है? बोले बिच्छू एक बार डंक मारता है, ये जिंदगी भर डंक मारेगा, ध्यान रखना। और इसका चढ़ा हुआ जहर कभी उतरने वाला नहीं। और स्पष्ट लिखा है उस गुटके में कि सावधान, तंबाकू कैंसर का कारण होती है। उसके बाद भी आदमी खा रहा है। अब इससे बड़ा दुर्बुद्धि आदमी दुनिया में दूसरा नहीं हो सकता है। कौन कहता है कि नशे के बाद आदमी बेहोश होता है? मैं कहता हूं कि बेहोश आदमी की जिंदगी में नशा किया करता है। किसी का कोई इज्जत लूटता है तो वो बेहोशी है हवस की, किसी का कोई घर लूटता है तो वह हवस है धन कमाने की। ज्यादा हवस में जियोगे तो इस देश में अपराधों को बढ़ावा मिलते जाएगा। पीली शराब, मुल्ला शराब पी के चला सड़कों पर, इतना तो होश रहता है शराबी को कि बेटा बीच सड़क पे मत चलना। ध्यान रखना, बिना पिए वाला बीच सड़क पे चल लेगा, लेकिन ये दरुआ लोग, ध्यान रखना, ये बिल्कुल नाली के किनारे चलेंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ऐसी दुर्दशा होगी तेरी, एक गाड़ी धक्का मार गई तो कोई पंचनामा कराने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए सोचते हैं कि साइड में चलो। इतना होश शराबी भी रखता है। मुल्ला ने पी ली शराब, और शराब पी तो सड़क के किनारे एक नाली होती है। हिंदुस्तान है, यहाँ कुछ ढका नहीं है, यहाँ सब ओपन चलता है। ध्यान रखिए, गटर के ढक्कन नहीं लगे हैं, विचार करो, सोचना है। सड़क के किनारे नाली, नाली किसे कहते हैं? क्या होती नाली? जय कुमार क्या बोला? कई बार लोटा रहता हूं। क्या होती है नाली?
जहां गंदगी बहती है शहर की, उसे नाली नहीं कहते। नाली का अर्थ होता है सूकर और कुकर का एयर कंडीशनल रेस्टोरेंट। ध्यान रखिए, ये गर्मी के दिन आते ही सूकर और कुकर वहीं आराम फरमाते मिलेंगे। बनाते रहो रॉयल होटल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना तो जिंदगी यहीं बीतेगी। ध्यान रखिए, सूकर और कुकर का रेस्टोरेंट। मुल्ला ने शराब पिया और छपाक से नाली में गिरा। सूकर और कुकर शॉपिंग करने गए थे, सीजन था शादी बारात का, इस कनात से मुंह डालना, उस कनात से मुंह डालना। जहां गए वहीं दो बड़े लौट के आए, धंधा बिगड़ गया। जैसे ही आए, अरे बोले भाई अपनी महफिल में आदमी VIP मुख्य अतिथि, अपन इसकी महफिल में गए, डंडे मार के भगाया। ये आदमी अपनी सभ्यता भूल गया, हम अपनी सभ्यता नहीं भूलेंगे। सूकर ने कहा काय की सभ्यता रे कुकर भाई? बोले अतिथि देवो भव। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। तो सूकर ने कहा हम क्या करें, कहां से माला लाएं, कहां से शाल लाएं? बोले पागल, तूने शास्त्र नहीं पढ़े? बोले क्या मतलब? शास्त्रों में लिखा है जिसकी जो हैसियत हो उससे स्वागत करे, अतिथि का स्वागत जरूर करे। तो सूकर ने कहा भाई कुकर तू पहले कर। समझ गए क्या? कुकर उतरा नीचे नाली में। और एक बात याद रखना, शराबी जब गिरता है ना नाली में तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। ये प्रैक्टिकली चीजें बता रहा हूं मैं। मुंह बिल्कुल खुला का खुला, और कुत्ता बिना सूंघे कुछ नहीं करता। उसने जाके जैसे मुंह में मुंह लगाया, बोले तेरे की नाला, जिसे मैं नहीं पीता उसे तू पी रहा है, कुत्ते से भी बदतर तेरी जिंदगी। ले बेटा, जब तू शराब पी सकता है तो ये भी पी। 3 पांव धरणी धरे, 1 पांव आकाश। ध्यान रखना, देखना कभी कुकर को। 3 पांव धरणी धरे, 1 पांव आकाश। और बिन बिजली बिन बाजना बरसे मूसलधार, बरसे मूसलधार। ना बादल गरजते हैं ना बिजली चमकती है, मूसलाधार बारिश। और जैसे ही मुंह में गई, मधुरम मधुरम शराबी के मुंह से निकला। मुझे लगा यार ये आदमी मधुरम मधुरम क्यों कह रहा है। उस दिन मुझे पता लगा ग्वालियर वालों कि शराब के स्वाद में और कुत्ते की पेशाब के स्वाद में ज्यादा अंतर नहीं होगा, क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं शराब का स्वाद क्या होता है। आप तो जानते हैं बड़े अच्छे से। तो शायद जो औकात कुत्ते की पेशाब की है वही औकात दुनिया में शराब की होना चाहिए, वरना किसी शराबी के मुंह से मधुरम। आगे और घटना घटी, मधुरम मधुरम ही नहीं कहा, बोले यार मजा आ गया, अच्छे दिन आ गए। समझ गए क्या? बुरे दिन गए। बोले क्या अच्छे दिन आ गए? सूकर ने कहा। बोले यार पहले शराब लो तो नमकीन अलग से लेना पड़ता था। समझ गए क्या? अब तो इसी में मिलके चला आ रहा है फैक्ट्री के अच्छे दिन आ गए। क्या मान्यवर सोचिए, बोले नमकीन मिला के बेच रहे हैं, एक झंझट मिटा, शराब की शराब पियो और नमकीन का स्वाद भी। अब मुझे नहीं मालूम कि नमकीन क्या होता है, नमकीन तो मालूम है लेकिन स्वाद क्या होता है और शराब के साथ क्या मजा होता है, कभी मुल्ला नसरुद्दीन मिले तो उससे पूछना मेरे भाई। सूकर ने कहा यार कुकर भाई तूने तो बहुत अतिथि स्वागत किया, हमारी भी जात कुछ करती है, तो बोले मुझे भी मौका दो, मैं भी जल तो करा दिया। समझ गए क्या? सूकर उतरा, उसने पूंछ उठाई, उसके बाद क्या हुआ शराबी से जाके पूछ लेना। उसके बाद की घटना मुझे नहीं मालूम है, ध्यान रखिए। मान्यवर सोच के अपने
अपने जीवन में एक बार शराब। जिंदगी एक बात ध्यान रखना, साइकिल से गिरा, बिल्डिंग से गिरा, ऊंचाई से गिरा आदमी फिर उठ जाता है, लेकिन नजरों से गिरा आदमी जिंदगी में कभी नहीं उठा करता है। ध्यान रखिए, आंख से गिरा आंसू और नजरों से गिरा व्यक्ति कभी नहीं उठा करता है। शराब सड़क से ही नहीं गिराती है, लोगों की नजरों से भी गिराती है। ध्यान रखिए, पूरी जिंदगी को बर्बाद करती है। एक निवेदन है आपसे, हर जगह शराब का प्रवेश हो रहा है। बेहिचक कहता हूं, गरीब खुलेआम सड़कों पर पीता है, अमीर कोठियों में बंद होकर के पिया करते हैं। लेकिन शराब का प्रवेश हर जगह हो चुका। शराब फैशन बन गई है, शराब बारातों में परोसी जाती है, शराब पार्टियों में परोसी जाती है। और कहा जाता है कि जिस बारात में, जिस पार्टी में, जिस पिकनिक में शराब ना हो, इसका स्टेटस अच्छा नहीं है। ध्यान रखिए, कोई ठर्रा पीता है, कोई अंग्रेजी पीता है। हाय हाय ये मजबूरी, पीना बहुत जरूरी, बिन पिए चैन नहीं आए। और पीने वाले बहुत पियो, चाहे लोटा तक बिके जाए। भिखमंगा कर देगी ये शराब तुम्हारी जिंदगी को। क्या देता है एक शराबी? मानवा जा अंतिम समय है, सुनिए। एक शराबी, एक नशा करने वाला अपने परिवार को क्या देता है, आज ये प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक मां ने तुम्हें 9 महीने गर्भ में रखा, बोलिए पैदा होते ही उसने तुम्हें शराब की बोतल मुंह में लगाई थी या आंचल का दूध लगाया था? कोई मां शराब नहीं पिलाती है। हर मां सोचती है कि तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, और मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। हर मां बाप का सपना है। हर बाप ये सोचता है कि मेरी विरासत को आगे बढ़ाएगा, मेरे चरित्र को आगे बढ़ाएगा। और ये जो औलाद मेरे घर में हुई है, जब तुम पैदा हुए थे तो मां बाप ने सोचा था मेरे कुल का दीपक बनेगा, मेरे वंश का नाम रोशन करेगा। बोलो शराब पीने वालों, तुमने अपने मां बाप को क्या दिया है? इन अरमानों के बदले तुम्हारी मां जब मंदिर जाती है ना, और जब उससे लोग कहते हैं इसका बेटा शराब पीता है, छाती फट जाती है उस मां की। वह मंदिर की मूर्ति की तरफ देखती है और भगवान से कहती है कि भगवान, ऐसी औलाद से तो निभूती रहती तो अच्छा था, जिसने पूरी समाज में हमारी थू थू करा के रहती है। एक बाप जो कभी समाज के फैसले करता था, जो पंच बन करके बैठता था, समाज की बुराइयों से लड़ता था, लेकिन जब अपना ही बेटा शराब पीता है, बाप की पगड़ी भरे आम बाजार में उछल जाया करती है। अब वो बाप किसी से नजरें नहीं मिला सकता है, वो जय जिनेंद्र करने में शर्माता है, वो राम राम करने में शर्माता है, वो समाज के बीच नहीं जाता। और जिस दिन से तुमने शराब पी है, ये गंदगी अपने घर में लाए हो, उस बाप ने मंदिर जाना बंद कर दिया मेरे भाई। वह शर्म से शर्मिंदा है, पानी पानी हो रहा है कि दुनिया के फैसले करने वाला पंच अपने घर के फैसलों से भाग जाया करता है। क्या दिया एक बाप को आपने? जिस लड़की को शादी करके लाते हो, क्या देता है एक शराबी उसे? जब पहली रात लड़की को पता चलता है कि जिसके साथ जिंदगी की किस्मत लिखा के आई हूं, वो मुझे जिंदगी भर गम के आंसू देगा, वो शराब पिया करता है। पहली रात उसके अरमानों की हत्या हो जाती है। उस लड़की सजी धजी दुल्हन सोचती है कि बाबुल ने लाल जोड़ा नहीं पहनाया, लाल कफन उड़ाकर मुझे विदा किया है, मांग में सिंदूर नहीं, ये अरमानों का खून भरा गया है। क्या इस लड़की के साथ ऐसा विश्वासघात क्यों इस लड़की की शादी किसी शराबी से कर दी जाती है? एक बाप
जिंदगी भर आंसुओं को दहेज में देता है उस लड़की के लिए। मैं तो कहता हूं कि शराबी की बीवी सुहागिन होकर भी विधवा की जिंदगी जिया करती है। ध्यान रखना, सुहागिन होकर भी सौभाग्य को प्राप्त नहीं करती है, सौभाग्य को भोग नहीं पाती है, जार जार आंसू बहाती है। मैं बेटियों से निवेदन करूंगा, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम सक्षम हो गई हो, अपने बाप से कह देना, अपने पिता से जब शादी के लिए कोई आए तो कहना, पिताजी मैं एक चॉइस अपनी बताऊंगी, शराबी अमीर लड़के से मेरी शादी मत करना, एक इज्जत वाले गरीब लड़के से मेरी शादी कर देना, क्योंकि ये शराब के अमीर लोग सोने के पिंजरे में मेरी जिंदगी को कैद करके रख देंगे और पैसे का कोई भरोसा नहीं। आज है, आज लाखपति कल खाकपति हो जाए। मैं निर्व्यसन बच्चे से शादी कर, ध्यान रखना, बोल देना, लड़कियों को मैं छूट देता हूं आज, कहना पिताजी एक कुएं में धक्का दे देना, लेकिन शराबी लड़के के साथ मेरी शादी कभी मत करना, मेरे हाथ पीले मत करना। और एक बाप से भी मैं कहता हूं, एक इज्जत वाले होनहार लड़के को अपनी बेटी दो, अपनी बेटी को आंसुओं का दहेज मत दीजिए। ध्यान रखिए, एक पड़ोसी का क्या फर्ज है, एक लाचार लड़की का बाप जब लड़का देखने आता है पड़ोसियों से पूछता है कि भाई साहब लड़के का चाल चलन कैसा है, तुम पड़ोसियों को, पड़ोसी होने का तुम्हारा मर्द धर्म होना चाहिए, कह दो कि भाई साहब हम पर विश्वास ना हो तो किसी और से पूछ लेना, अपनी बेटी कुंवारी रखना, लेकिन शराबी के साथ अपनी शादी मत करना, बोलना कुछ मत हमारा नाम, लेकिन तुम्हारी बच्ची मेरी बच्ची है। ध्यान रखिए, किसी की बच्ची की जिंदगियों को बर्बाद करोगे तुम्हारा जीवन कभी सुखी नहीं रह सकता है। एक पड़ोसी का धर्म है कि एक लड़की के पिता को सही जानकारी देना, ये सच्चा फर्ज और धर्म हुआ करता है। एक बात मानिए, कभी भी अपनी जिंदगी को इसने पैसे वालों की कोठियों में मत जाओ जहां शराब फैशन बन के जिया करती हो। क्या देता है एक शराबी, अपनी बच्ची, अपनी पत्नी को विधवा का खिताब। एक शराबी क्या देता है, अपनी औलाद को, बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, बौद्धिक विकास करने के लिए, लेकिन जब उसके सहपाठी चिढ़ाते हैं कि इसका बाप शराब पीता है, इसका बाप सिगरेट पीता है, मसाला खाता है, वो अबोध बच्चे कुंठा से ग्रसित हो जाते हैं। फिर तुम उनसे उम्मीद रखते हो कि 90% अंक लेकर आए, वो कुंठा में जी रहे बच्चे अपना बौद्धिक विकास नहीं कर पाते हैं। एक शराबी ने अपनी पत्नी को विधवा बनाया है और एक शराबी ने अपने बच्चे को बाप होने के बाद भी अनाथों की जिंदगी प्रदान कर दी है। सोचिए, यहाँ पर आपने समाज को कौन सी इज्जत दिला दी, कौन से अपने पुरखों की ख्याति में चार चांद लगा दिए। धन्यवाद कहता हूं, व्यसन में डूबा हुआ आदमी सारे देश की बर्बादी हुआ करता है। निवेदन है लड़की के माँ बाप से, मत दीजिए अपनी बेटियां सबको, विश्वासघात करते हैं अबला के साथ। क्या मेरे देश के हालात हो गए हैं कि राजस्थान में सूखा पड़ता है तो एक लड़की को 3 किलोमीटर दूर गर्मी में जाना पड़ता है, तब मुश्किल से पीने का एक घड़ा पानी नसीब होता है। बाहरी अंधी सरकार, पीने का पानी 3 किलोमीटर दूर मिलता है और शराब हर नुक्कड़, हर गली, हर चौराहे पर मिल जाया करती है। क्या चाहते हैं ये देश के साथ खिलवाड़। मान्यवर, एक संत ने शराब पर बहुत अच्छा प्रवचन किया। पंडाल से जैसे ही लोग बाहर निकले, एक शराबी दरवाजे पे पड़ा। लोगों ने कहा, धत्ते देखी, सारी दुनिया सुधर रही, तू शराब पी यहीं पर है, कहीं और होता तो भी चलता। कमेटी के लोगों ने कहा, देखो कौन है। पता चला वो संत का भाई है। कमेटी के लोगों ने माथा फोड़ लिया। अब किसको सुधारें, दुनिया को सुधार रहे महाराज, वो घर का भाई शराब पिए पड़ा है, क्या किया जाए। कमेटी के लोग संत के कमरे में पहुंचे। महाराज,
एक निवेदन है आपसे। बोले क्या? या तो ऐसे प्रवचन मत करो, वो करो तो पहले अपने भाई को सुधारो, उसके बाद दुनिया को सुधारने की कोशिश करना। संत ने कहा मैं क्या करूं? बोले महाराज इज्जत खराब होती है समाज की। संत ने कहा कोई इज्जत खराब नहीं होती, जो मैं करता हूं वही वो करता है। बोले क्या मतलब? तुम भी लगाते हो क्या? बोले नहीं। इसका उत्तर मैं कल। बोले कल प्रवचन नहीं होंगे, कल हम प्रवचन करने ही नहीं देंगे। बोले क्यों? बोले हम क्या जवाब दें, लोग हम पे थूक रहे हैं। बोले नहीं, कल प्रवचन होंगे, भरी सभा में प्रवचन होने से पहले तुम हमसे पूछना कि वो कौन है जो शराब पी के पड़ा है। गए, प्रवचन शुरू हुए। कमेटी के अध्यक्ष ने कहा महाराज कौन है जो बाहर डला है? संत ने कहा मेरा भाई है। लोगों ने कहा उसे नहीं सुधार पा रहे। बोले नहीं, एक बात ध्यान रखना, जो भाई कर रहा है वही मैं कर रहा हूं। सुधरना ग्वालियर वालों को ध्यान रखना। बोले क्या मतलब? बोले उसमें और मुझ में इतना अंतर है कि मैं लोगों को बता बता के सुधारता हूं, वो लोगों को दिखा दिखा के सुधारता है।